Morning all of you. How are you all? Today I am going to start chapter 4 of class 8 which heading is metal and non metals यानी धातु और अधातु. इसका हिंदी हो गया. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना ही है क्योंकि इस पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है. एवरी सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट. यहाँ इस अर्थ पे जितने भी सब्सटेंस है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस हैव एलिमेंट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली. ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना होगा. एटम्स के बारे में आई होप जानते ही होंगे. वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O आपको याद होगा, है ना. 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सिमिलरली शुगर हैज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज बेसिक एलिमेंट. इसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाता है, शुगर बनाता है. ठीक है, देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट नोन एलिमेंट टिल डेट. यानी कि हम लोग के पास अभी तक नोन में है, यानी कि खोज जितना हो सका है 118 एलिमेंट्स है. ठीक है, 118 पदार्थ है जो हम लोग जानते हैं. ऑफ विच मैच्योरिटी ऑफ देम आर कॉल्ड मेटल्स. यानी कि इनमें से ज़्यादातर क्या है, मेटल्स है, धातु है. एंड रेस्ट आर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. और बाकी क्या है, नॉन मेटल यानी अधातु है. और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स बीच का होता है, यानी मेटल और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी रखता है, दोनों का खासियत रखता है. उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ लिखा हुआ भी है डेफिनेशन. द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. दोनों का प्रॉपर्टी होता है, क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल फोकस ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर यूजेस. तो इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल यानी बाहरी से सिर्फ ऊपर से देख के बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है. और केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके साथ वो रिएक्शन करके क्या नया चीज़ बना रहा है, वो क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो वो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल. और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसका कोई भी वीडियो मिस मत करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी हायर क्लासेस में. ठीक है, की फैक्ट, मेटल आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है, सरफेस. मेटल के सरफेस, सरफेस का मतलब ऊपर नहीं पाया जाता, मतलब क्रस्ट वाला पार्ट हो गया. तो ऊपर का कुछ हिस्सा आप खोद के निकालते हो ना, माइनिंग करते हो. माइनिंग यानी खुदाई करना, तो उसमें से आपको मेटल्स मिलता है. तो ये फ्री स्टेट, फ्री स्टेट जैसे क्या हुआ, जैसे सोना क्या हुआ, सोना जो सिल्वर गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, प्लैटिनम निकलता है, ये फ्री स्टेट में होता है जनरली. लेकिन कुछ कुछ कंबाइंड स्टेट में होता है, जैसे आयरन. आयरन किसी और चीज़ के साथ कंबाइन कर गया, जैसे देखते हो ना आयरन में जंग लग जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया हुआ रहता है, या फिर किसी और चीज़ के साथ. तो कंबाइन करके क्या हो गया, जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया हुआ, मिल के बनाया है, तो वो जनरली कंबाइन, उसको अलग करना पड़ता है. अगर आपको आयरन चाहिए तो उसको दूसरे सब्सटेंस से अलग करना पड़ेगा. नेक्स्ट है हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स. अनरिएक्टिव यानी जो रिएक्शन नहीं करता. देखते हो ना, गोल्ड अब जनरली ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, हवा में रहता है, पानी पड़ता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका शाइन नहीं खत्म होता, उसका कलर नहीं खराब होता. ठीक है, मेटल्स आर लाइक गोल्ड आर फाउंड इन फ्री स्टेट, अभी मैंने बताया इसे. ठीक है, वेयर एज दोज विच आर हाईली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव का मतलब जो तुरंत रिएक्शन कर जाता है हवा के साथ, पानी के साथ. ठीक है, आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट यानी किसी के साथ तुरंत रिएक्शन कर गया, किसी के साथ मिलकर नया चीज़ बना लिया तुरंत. फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम इज फाउंड एज बॉक्साइट. बॉक्साइट मतलब वो जो हम लोग निकालते हैं पत्थर के फॉर्म में एल्युमिनियम, वो किसी और के साथ कंबाइन करके निकला हुआ है. तो वो चीज़, वो पत्थर जिसमें एल्युमिनियम है, उसको क्या बोलेंगे, बॉक्साइट बोलेंगे. आयरन को निकालते हैं, आयरन भी किसी और के साथ कंबाइन करके निकाला गया, पत्थर ही जैसा होता है, आपने देखा भी होगा कहीं भी. ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, हेमेटाइट. इन द अर्थ क्रस्ट metals like copper and silver are found both in free form as well as in combined form. यानी कि सिल्वर हो सकता है कि फ्री स्टेट आपको ऐसे ही पूरा का पूरा सिल्वर ही मिल जाए, या फिर हो सकता है कि कंबाइंड फॉर्म में भी मिले. तो कॉपर और सिल्वर दोनों में हो सकता है, यानी फ्री में भी, कंबाइंड में भी. ठीक है, एज दे आर नाइदर हाईली रिएक्टिव नॉट टोटली अनरिएक्टिव. क्योंकि ना ही ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही अनरिएक्टिव, दोनों के बीच का है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ठीक है, ये इजी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों का इजी होता है. तो नेक्स्ट है मेटल आर इन जनरल हैड्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. मेटल क्या होता है, सारे धातु जो होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं. यू मस्ट हैव सीन योर मदर वेयरिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ
गोल्ड यानी ज्वेलरी का सामान आपने देखा होगा, आर दे नॉट हार्ड और शाइनी, क्या वो हार्ड नहीं होते और शाइनी नहीं होते? ऑब्वियस सी बात है, होते हैं। तो उनका प्रॉपर्टी नीचे दिया हुआ है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है। सॉलिड यानी कड़ा, सॉलिड स्टेट में होता है, और हार्ड होता है, कड़ा होता है। दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर हैवी लोड्स, यानी कि ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप इससे भारी भारी सामान इजीली उठा सकते हो। जैसे क्रेन किस चीज़ का बना होता है? जनरली आपका लोहा, स्टील, एल्युमिनियम ये सब का बनाया जाता है, उसको हेवी लोड्स कैरी कर सकते हैं, ठीक है। रेल का पटरी देख लो, लोहा का बनाया जाता है, ठीक है। तो उस पर ट्रेन कितना भारी होता है, आराम से चल जाता है उसके ऊपर। और दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर कितना भी लोड डालो वो नहीं टूटेगा, ठीक है। रोप बनाया जाता है आपने देखा होगा, रोपवे ट्रॉली उसमें बनाया जाता है ना, उतना भारी भारी ट्रॉली उसमें से लगा के जाता है, आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, एग्जाम्पल किसका है? मेटल्स का है, ठीक है। आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का इस्तेमाल तो एरोप्लेन बनाने में भी होता है। कॉपर हो गया, टिन हो गया, एटीसी। एक्सेप्शन क्या है? यानी कि ऐसा भी मेटल है जो हार्ड और सॉलिड नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेप्शन उसको बोलते हैं जो नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं कर रहा, थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है, लेकिन है वो मेटल ही, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम, ये बहुत बार पूछा जाता है। आप अभी 8 क्लास में हो, आपको 10 क्लास में भी पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड सॉलिड। ये क्या होता है? सॉफ्ट सॉलिड होता है, यानी कि आप इसे नाइफ से कट कर सकते, चाकू से भी काट सकते, एकदम साबुन की तरह होता है। कैन बी कट विथ ए नाइफ। मरकरी, मरकरी ये कहाँ इस्तेमाल होता है? थर्मामीटर में, आपको पता होगा शाइनी लिक्विड होता है। तो मरकरी इज अ लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। देखते हो थर्मामीटर लिक्विड ही तो होता है उसमें, तो वो क्या है? वो एक मेटल है, इसके बावजूद वो क्या है? लिक्विड है। तो ये एक्सेप्शंस है, यानी कि वो मेटल होने के बावजूद कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सॉलिड नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड में है, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो ये वापस सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना होता है? लिक्विड में होता है। मेटल पोसेसेस मेटालिक लस्टर, यानी कि मेटालिक शाइन होता है, मेटल का शाइन, लस्टर यानी शाइन। मेटल शाइन इन देयर प्योर स्टेट, जितना भी मेटल होता है सब शाइन करता है, इवन कि ये जो मरकरी लिक्विड है ये भी शाइन करता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग यानी चमकने का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाता है? मेटालिक लस्टर। ये देख रहे हो, शाइनिंग सरफेस ऑफ ए सिल्वर, ठीक है। आई थिंक ये गोल्ड लग रहा है, लिखा तो है सिल्वर। कलेक्ट फ्यू पीसेज ऑफ प्योर कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम एंड रब देयर सरफेस विद सैंड पेपर, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को कुछ पार्ट कलेक्ट कीजिए और इसके सैंड पेपर आता है ना, उससे क्या कीजिए? रब कर दीजिए, रगड़ दीजिए। आपने देखा होगा सैंड पेपर जंग लग जाता है तो पेपर जिसमें बालू चिपका हुआ होता है उससे रगड़ दिया जाता है तो वो शाइन करने लगता है। यू विल फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैज़ अ शाइनी सरफेस। ये सबके पास क्या होगा? शाइनी सरफेस। लेकिन आप सोचोगे हम ऐसे ही ला के क्यों नहीं देख लेते, उसको रब करना क्यों ज़रूरी है? तो रब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऊपर का जो एक पतला सा लेयर होता है वो है ना, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए वो शाइनी नहीं नज़र आता, ठीक है। तो ऊपर का एक लेयर आप हटा के देखोगे जो मिक्स हो गया एयर एंड मॉइस्चर के साथ, उसको हटा दोगे तो अंदर वाला ओरिजिनल मेटल पता चलेगा आपको, और जो ओरिजिनल मेटल होगा, प्योर मेटल, वो शाइन करेगा, ठीक है। गोल्ड हैज़ येलो लस्टर, येलो शाइन होता है गोल्ड के पास क्योंकि येलो कलर का होता है। वेयर एज कॉपर हैज़ रेडिश ब्राउन, क्योंकि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम हैव वाइट लस्ट्रस सरफेस। आयरन के पास भी क्या होता है? वाइट सरफेस होता है, वो तो आपको रिएक्शन करने के बाद वो ब्राउन दिखता है ना, ऐसे क्या होता है? वो वाइट होता है। सिल्वर, मैग्नीशियम ये सब के पास क्या होता है? वाइट शाइन होता है। एल्युमिनियम फॉयल देख लो, ये आपका ये जो खाने को रैप करने में इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं, फॉयल मतलब पत्थर, ठीक है। मेटल आर मैलिएबल, ठीक है। मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो मैलिएबल का मतलब होता है जिसको आप पीट के पतला सा ये प्लेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। टेक एन आयरन नेल और ए थिक कॉपर वायर, बीट इट विथ हैमर। एक कांटी ले लीजिए आयरन का या फिर एक कॉपर का तार ले लीजिए और उसको हैमर यानी हथौड़ी से उसको पीटिए। डू इट केयरफुली, क्योंकि आपको हर्ट हो सकता है, आराम से कीजिए या फिर किसी अडल्ट के सुपरविजन में कीजिए।
डू इट फ्लैटन डज इट फ्लैटन सॉरी, तो क्या ये चपटा हो जाएगा? तो सम मेटल्स कैन बी फ्लैटन इनटू शीट, तो कुछ मेटल्स क्या होता है आप उसको फ्लैटन यानी चपटा करके उसको शीट बना सकते हो, शीट जैसे पेपर का शीट होता है ना वैसे ही, बाय बीटिंग, ठीक है, और रोलिंग, या रोल करके आप कोई भी चीज़ कोई भारी चीज़ से रोल कर दोगे, जैसे रोड रोलर होता है सड़क बनाने के लिए, रोल करते हो तो चपटा हो जाता है ना, वैसे ही। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। कौन सा प्रॉपर्टी? यानी कि द प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें मेटल शीट में बदल जाएगा हैमर करने पे, तो उसे मैलिएबिलिटी बोलते हैं। किसका होगा ये प्रॉपर्टी? मेटल्स का होगा। एंड सच मेटल्स आर कॉल्ड मैलिएबल मेटल्स, और ऐसा मेटल जो पतला ये शीट में कन्वर्ट हो जाए, मैलिएबल आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? थिन शीट है, पतला शीट है, कितना पतला है ये आपको ही पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन etc आर मैलिएबल, आप इसको पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। हर एक एग्जाम्पल ज़रूरी है, आपको एग्जाम्पल याद रखना ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का है ये। यू मस्ट हैव सीन स्वीट डेकोरेटेड विथ सिल्वर फॉइल, आपने देखा होगा चांदी का उसमें वर्क होता है मिठाई के ऊपर, और इसका भी होता है, गोल्ड का भी होता है, उसके ऊपर देखा होगा बहुत पतला होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, सिल्वर फॉइल एंड फूड स्टफ पैकेटेड इन एल्युमिनियम फॉइल, और खाने का सामान एल्युमिनियम में रैप करके दिया जाता है, ठीक है। मेटल्स क्या होता है? डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब द प्रॉपर्टी इन विच मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, यानी तार बना सकते हो आप इसका। मेटल का तार बनता है कि नहीं, ठीक है। तो मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? फ्लेक्सिबल, यानी मुड़ सकता है। एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि आप इसको वायर में बदल सकते हो, तार बना सकते हो। सबसे इजी आप देख लो, घर में ही लगा होता, कॉपर का वायर है ना। सिल्वर का क्या होता है? सिल्वर का वायर बनाया जाता है, गोल्ड का वायर बनाया जाता है। जनरली क्या, ये साड़ी में जो डिज़ाइन बनाना होता है तो गोल्ड सिल्वर का वायर का ही बनता है, ठीक है। एंड देयरफॉर डक्टाइल इन नेचर, ये सब क्या है? डक्टाइल है, यानी वायर बना सकते हो। कैन यू ड्रॉन ए वायर फ्रॉम ए पीस ऑफ कोल और वुड, क्या आप वायर बना सकते हो कोयला से या लकड़ी से? नहीं नहीं, क्योंकि उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। आप उसको हैमर से बीट करोगे तो वो टूट जाएगा, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या है? तभी तो आप देखते हो जनरली मेटल का ही बना होता है ना सारा आपका जो बर्तन होता है। मेटल्स अलाउ हीट टू ट्रांसफर थ्रू देम ईजिली, मेटल क्या करता है? अपने में से हीट को पास होने देता है। एंड देयरफॉर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एग्जाम्पल क्या हो गया? यूटेंसिल्स, यानी घर का सामान। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूटिलाइज टू मेक यूटेंसिल, यानी बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट एग्जाम्पल कॉपर वायर, आप खुद जानते हो। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम इजिली, पास होने देता है। एंड देयरफॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका एक्टिविटी आगे नीचे दिया हुआ है, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको इसका सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।